सो हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माई चैनल। जैसा कि मैं देख रहा हूँ इन दिनों विंटर्स आ रही हैं, तो बेसिकली आज का टॉपिक है, आज मैं कोई थीम नहीं सिखाने वाला, आज मैं कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ फ्लूट्स के बारे में। पहला पॉइंट है, बहुत लोग बोलते हैं हमें फ्लूट बिगनर्स के, अगर बिगनर्स की कुछ बातें करें तो कुछ पॉइंट्स है बिगनर्स के बारे में। अगर आप फ्लूट ले रहे हैं, जब हम फ्लूट खरीदने की बात कर रहे हैं पहले, क्योंकि बिगिनर्स जो है पहले फ्लूट में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा फ्लूट लेना है। पहला पॉइंट, कभी भी रोड साइड से फ्लूट ना लें, और जब भी फ्लूट लें तो उसका क्या नाम है, आप उसका क्या नाम, हाँ, आप उसका क्या नाम है, सात सुर चेक करके ले। जैसे सा खराब है, पर आपको उसका नॉलेज होना चाहिए किस। तो अगर आपके साथ कोई है जिसको आता है ये सब बजाना, सारे काम अपन ऐसा, या फिर अगर कोई हारमोनियम भी बजाता है, वायलिन भी बजाता है, तो उसको समझ होता है कि ये सा बज रहा है कि रे बज गा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर कोई आदमी आप जानते हैं उसको और वो बजाता है, तब भी उसको इतना नॉलेज होता है कि सारे काम पता से सही बज रहा है कि नहीं। तो आप जहाँ से भी खरीदे बांसुरी, अगर वहाँ उस आदमी को आता है तो ठीक है, आप उसको बोलिए कि आप सारे काम पता से एक बार बजा के दिखाइए, या तो आप किसी ऐसे वो लेके जाइए जिसको अच्छे से पता हो इसके बारे में, और क्या नाम है, अच्छे से आपको मतलब एक अच्छी बांसुरी दिलवा सके। और जब भी फ्लूट है तो रोड साइड से कभी एक फ्लूट ना लें, क्योंकि बेसिकली रोड साइड पे आपको एक ढंगी फ्लूट कभी ना मिलेगी। और बेसिकली जब भी एक फ्लूट है तो हद से ज़्यादा कोशिश करें कि फ्लूट के साथ कवर जरूर लें। मतलब अधिकतर अगर आपके पास फ्लूट है पर कवर नहीं है तो आप जल्द से जल्द कवर मंगवाएं, क्योंकि जो ठंड है, ठंड में आपको जल्द से बहुत फ्लूट को रख देते कवर कर, ठीक है, पर अगर आप कवर खरीदते तो आप आसानी से उस फ्लूट के अंदर डाल सकते हैं। फ्लूट ऐसे साफ भी रहेगी, गंदी नहीं होगी। और ठंड के बहुत बड़ी ठंड के कारण फ्लूट में क्रैक आ जाता है और वो आवाज़ ख़राब हो जाती है, तो उसको अच्छे से कवर चाहिए, ये मतलब अच्छे से एकदम कवर होना चाहिए, इसलिए उसके लिए कई कवर चाहिए आपको। तो आप जो बैम्बू फ्लूट है, बैम्बू फ्लूट की बात कर रहा हूँ मैं, तो बैम्बू फ्लूट जो है उसके लिए आपको जल्द से ज़रूर एक कवर होना चाहिए आपके पास, या तो आप बनवा लीजिए, या तो अगर आप एक बिगनर हैं और फ्लूट ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसा फ्लूट लीजिए जिसके साथ ऐसा कवर हो। देख लीजिए, मैं फ्लूट मंगवाया था, जो इसका अनबॉक्सिंग मैंने चैनल पर डाला है, तो उस समय दिखाया था, मेरे को एक कवर मिला था उसके साथ। ये इसको प्रोटेक्ट करता है, नॉर्मली इसमें कोई लफड़ा नहीं है। आप कोई भी, जरूरी नहीं है ये कवर, जैसे इस कवर में ये कवर चेन वाला है, जरूरी नहीं आप डोरी वाला ले, पर अच्छा सा कवर ले, क्वालिटी अच्छा होनी चाहिए, जरूरी नहीं चेन होगी ना हो। और जैसे कि इसमें हैंड ये है, ताकि आप इसको कहीं भी है ना अपने पीछे लटका कर ले जा सकते हैं, वो सब नेसेसरी नहीं है कि आपके पास कवर में ये होना चाहिए, लटकाने वाला चेन होना चाहिए, रस्सी लगाने वाला भी है तो वो भी चलेगा, पर अच्छा कवर होना चाहिए जो अच्छे से पैक हो। चेन इसलिए अच्छा होता है कि ताकि वो अच्छे से पैक हो जाता है। ठीक है, ये है मेरा फ्लूट, देख सकते हैं। इसके अंदर एक पाइप आता है जिसको प्रोटेक्ट करता है गिरने से, तो ये ज़रूरी है, यस इट इज़ नेसेसरी। पर अगर आप फ्लूट को ठंड या ऐसे कुछ बचाना चाहते हैं और आप ज़्यादा फ्लूट को ज़्यादा कैरी ना नहीं करते हैं, तो आप बिना कवर वाला, बिना पाइप वाला कवर भी ले सकते हैं। इसमें कवर जिसमें फ्लूट रह जाएगा अच्छा सा कवर। अगर आप कहीं अधिकतर ज़्यादा फ्लूट को ले जाते हैं तो कोशिश कीजिए ये जो पाइप होता है कवर के अंदर वो हो, क्योंकि अधिकतर ले जाते हैं मैं अधिकतर बार फ्लूट गिर जाती है हाथों से, तो ये पाइप क्या है उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर बांसुरी आपकी गिर जाए तो ये प्रोटेक्ट कर लेता है, अगर टूटा भी तो सारा प्रेशर इस पर आएगा और पाइप टूटेगा सिर्फ, वो पाइप भी बहुत मुश्किल से टूटेगा, बहुत अच्छा मतलब थिकनेस वाला पाइप है। तो ये हो गई फ्लूट खरीदने की बात है। और दूसरी बात ये, अब पॉइंट है कि आप ये, हाँ, जब भी अगर आप फ्लूट, जैसे आपको खाना जरूरी है तो फ्लूट को भी ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो फ्लूट आप ले रहे हैं उसे साल में, हर साल तो नहीं, 2 साल में, 2 साल, 2 साल, हाँ, कम से कम 2-3 साल में, 1 साल में तो फ्लूट मतलब हर बार ऑयलिंग नहीं करना है। अगर आपने एक बार ऑयलिंग की तो 2-3 साल आराम से चलेगा, आप चौथे साल में ऑयलिंग कर सकते हैं। अगर आपको आवाज़ में डिफरेंट लगे तो बिना मतलब का आपको ऑयलिंग नहीं करना है। जब आपको लगे कि मेरा आवाज़ फ्लूट के आवाज़ अलग का ठीक नहीं आ रही है, अजीब से आ रही है, तो आपको ऑयलिंग करना है, ठीक ना। तो ठंड में बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हर ठंड में आपको नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली नवंबर
जैसे समझ लीजिए आप फ्लूट खरीदे, आपको 4 साल हो गया, तो 4 साल जो आपको हो गया है फ्लूट लिए हुए, आपको फ्लूट में अगर दिक्कत लग रहा है तो वो नवंबर में आप फ्लूट को ऑयलिंग कीजिए, जो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें ठंड में फ्लूट में गर्माहट भी रहेगी। ये हो गया बातें। और अब बात आती है फ्लूट कौन सी लेनी चाहिए बिगनर को। देखिए, फ्लूट्स 3 प्रकार की आती है, स्मॉल फ्लूट्स, मिडल फ्लूट्स और बेस फ्लूट। जैसे ये मेरा है, मेरे पास स्मॉल फ्लूट्स तो नहीं है, पर मैंने उसको पाइप से बनाया था, जो मैंने पिछली वीडियो में डाला था। जो इस पर मैंने हीरो फ्लूट का कंपैरिजन इसके साथ किया था, इस पाइप वाले स्मॉल फ्लूट्स के साथ। देख सकते हैं, ये एक मिडल फ्लूट है, ये वाली, ये मिडल फ्लूट है या स्मॉल फ्लूट है। और एक आती है बेस फ्लूट, जो इतनी कम, वो साइज में बड़ी होती है, साइज में बड़ी होती है बेस फ्लूट। उसका आवाज़ थोड़ा धीमा होगा, मतलब सॉफ्ट टाइप, ये नॉर्मल बीच टाइप, और इसका आवाज़ थोड़ा शार्प हाई टाइप। बात करते हैं बिगनर्स को कौन से फ्लूट देनी चाहिए। तो अगर आप बिग बिगनर है तो कोशिश कीजिए सी स्केल फ्लूट लेने की। हाँ, एक सी स्केल आपको एक फ्लूट लेना है, जो आप बेटर रहेगा। तो ऐसी बात है बिगनर्स के लिए कि आप फ्लूट लें 4 साल, जब आपको ख़राब लगे आवाज़ तो आप नवंबर में ऑयलिंग करें। फ्लूट लेते समय जल्द से कोशिश करें कर्व कवर हो, चाहे वो जैसा भी हो, पर क्वालिटी उस कवर का अच्छा हो, और चाहे वो चेन वाला हो या फिर रस्सी वाला, ठीक है। अब यहाँ बात आती है, फ्लूट जो है 2 प्रकार की होती है। बेसिकली नॉर्थ इंडियन फ्लूट, जिसमें आपको 6 होल्स मिलता है, ठीक ना, 6 होल्स मिलता है। और एक साउथ इंडियन फ्लूट जिसमें 8 होल्स, सॉरी हाँ 8 होल्स, इसमें टोटल 6 होल्स है बजाने के लिए। ये ब्लोइंग होल, और ये क्या, ये हो गया ट्यूनिंग होल। पर ये जो है बजाने के लिए साउथ इंडियन फ्लूट में ये 8 होता है, यानी कि ये 3 है, तो ये 1 2 3 4 हो गया यहाँ पे, और ये 1 2 3 और यहाँ पे भी 4, यानी कि 8 होता है। पर बेसिकली 3 होल्स फ्लूट ही ठीक रहता है, क्योंकि उसमें बजाने में ज़्यादा आसानी होता है और ज़्यादा जल्दी आप सीख सकते हैं। नॉर्थ इंडियन फ्लूट लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा और आपको आसानी से मिल भी जाएगा वो अच्छी क्वालिटी में। और 8 होल्स फ्लूट आपको रेयरली ही मिलेगा। और जैसा कि जो ये फ्लूट है, जब भी ले तो आराम देखेंगे जो होल्स है ना बराबर ना हो। पहले ये ठीक है, पर अगर आप देखते हैं ऊपर का होल ठीक है, पर नीचे का होल अगर आपको दिख रहा है पूरा बराबर एक साइज वाइज है, तो उस फ्लूट को बिल्कुल ना लें, क्योंकि उसको देख के ही पता चल रहा है कि उसका ट्यूनिंग और उसका जो साउंड्स है वो ख़राब होगा, ठीक है। और ऐसे मेरे पास 3 पीसेस ऑफ फ्लूट है। ये फ्लूट साइज़ में सबसे बड़ी है सी स्केल की, और नीचे वाली है सी शार्प जो हल्की छोटी है। और क्योंकि ये रोड साइड है, हाँ मैंने गलती की थी कि मुझे उस समय पता नहीं था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं था और ना ही मैंने सर्च किया था। तब हर चीज़ को खरीदने से पहले आपको उसके बारे में जानना चाहिए। छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, छोटी मोटी चीज़ें तो आज जैसे जूता लेना तो उसको आपको पता ही है क्या है वो नहीं है। और आपको अच्छी बड़ी चीज़ें ले रहे हो तो आपको उसमें नॉलेज रखना चाहिए, जो मैं गलती किया तो नहीं किया। तो सबसे मेरी पहली फ्लूट जो थी ये आई थी सी शार्प, ये सबसे पहली फ्लूट थी मेरी। और इसको मेरे पापा जो है, अभी वोट चल रहा है, पूरा आवाज़ साउंड हो रहा है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो मेरे ये जो मेरे पापा लाए थे ये फ्लूट, मुझे भी उनका नॉलेज नहीं था और मेरे पापा ने भी लाया, उनको भी कुछ नॉलेज नहीं था। तो ये फ्लूट मेरे लाइफ का पहला फ्लूट था, इससे मैंने सीखना स्टार्ट किया। और जब मुझे पता चला, ज़्यादा नॉलेज हुआ, तब जाके मैंने ये फ्लूट लिया। बहुत अच्छा फ्लूट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहे तो ले सकते हैं। कॉस्टली नहीं है उतना, सस्ते में आपको पड़ जाएगा। अमेज़ॉन का लिंक, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, मैं अमेज़ॉन का आपको लिंक डाल दूँगा। और ये तीसरा फ्लूट जो मैंने हाल फिलहाल में ही बनाया था, मुझे एक स्मॉल फ्लूट चाहिए था तो मैंने इसको यूट्यूब से देख के बनाया था। स्मॉल फ्लूट है, उतना अमेजिंग नहीं है इसका जितना आप समझ रहे हैं। तो ये कैरी करना था, मैं हर जगह नहीं ले जा सकता था वो दोनों फ्लूट,
तो इसलिए मैं ये ले गया। ये पॉकेट के अंदर भी अच्छे से घुस जाती है। तो ये पॉकेट फ्लूट है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बनाया था शार्प साउंड के लिए भी। और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूट की। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लूट, ठीक है। बहुत कम ही लोग को पता होगा कि बहुत तो सोचता सिर्फ वुडन, प्लास्टिक, ये दोनों टाइप फ्लूट होती है, पर ऐसा नहीं है। बेसिकली जो मैं जानता हूँ जो होती भी रियलिटी में, वो होती है बैम्बू फ्लूट्स, पीवीसी फ्लूट्स, एक्रेलिक फ्लूट्स, जो फाइबर प्लास्टिक से बनती है। मतलब वो इनविजिबल, सॉरी, मतलब आप जो है उसको देख सकते हैं। मतलब अगर आप बाजार है, इसके अंदर आपको दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है, वो मतलब आप समझ लीजिए ग्लास की तरह, वो एकदम आप समझ लीजिए ग्लास का रोल है, उस पर बना दिया है, एकदम सेम लगेगा। एक्रेलिक फ्लूट आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। बैम्बू फ्लूट, एक्रेलिक फ्लूट, पीवीसी फ्लूट, और एक मेटल फ्लूट आता है। मेटल फ्लूट में दो तरीके के फ्लूट आएंगे आपको। पहला मेटल फ्लूट जिसका बॉडी मेटल की होगी, बाकी ये सब सेम होगा। और एक मेटल फ्लूट है जो आपने थैंक यू मूवी में देखी होगी। थैंक यू थीम वैसे है किसी वो मेटल सेकेंड वाली फ्लूट में। मैं इसको बैम्बू पे बजाना सिखाया हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के पास बैम्बू ही अवेलेबल होती है। तो वो जो फ्लूट है उसमें मेटल की बॉडी तो होती है, पर उसका अलग ही मतलब फंक्शन टाइप होता है। उसमें बहुत सारे होते हैं, पर होल्स नहीं होते हैं। जैसे गोल बटन होता है ना, उसमें गोल्स बटन होते हैं बहुत सारे, जिसको आप बटन अगर दाबेंगे, जैसे आप इसको इसमें होल को बंद कर रहे हैं, उसको दाबना है बटन को, तो वो बजेगा। और एक तो मोटेल हो गया खाली मेटल की बॉडी पर नॉर्मली छेद वाली। तो ये फ्लूट्स के कुछ टाइप हैं। पर जैसे कि बांसुरी का नाम ही बांस से है, तो मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं इतना नहीं जानता, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे मुताबिक बैम्बू फ्लूट इज़ बेस्ट, क्योंकि इसमें ये बैम्बू है, नेचुरली फ्लूट है, नेचर से रिलेटेड है। और पीवीसी जो है ना, अलग अलग केमिकल टाइप है, कुछ आप ज़्यादा देर तक हो जाए तो फाइबर हेल्प कर सकते हो। मैंने तो बना लिया है छोटा मोटा, पर हर समय आप पीवीसी फ्लूट बनाएं तो वो आपको हेल्थ को भी हो सकता है छोटा मोटा अफेक्ट करे। तो बेसिकली अगर आप लेना चाहें तो मेरा सजेस्ट है, क्योंकि पीवीसी पाइप कम प्राइस में आ जाती है, तो उसको आप कम से कम बजाएं। पर अगर आप ज़्यादातर बजाने वाले एकदम ले रहे हैं, तो बैम्बू फ्लूट लीजिए, दैट्स वेरी गुड। नेचुरली फ्रेंडली एक है, नेचर फ्रेंडली फ्लूट है वो। उसका आप अच्छे से केयर भी कर सकते हैं। और बाकी तो फिर ठीक है, फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।